कहानी शुरू होती है जहां वेनम माइल्स मोरालेस से लड़ते समय अपना आपा खो देता है और उसका सिम्बियोट का वाइट सिंबल भी रेड हो जाता है। एडी और वेनम को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी माइल्स गुस्से में आकर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट करता है जिससे एडी अपने असली रूप में आ जाता है। एडी होश में आने के बाद कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एडी माइल्स को समझा ही रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। तभी एडी को शहर की तरफ एक बहुत बड़ा सिम्बियोट ड्रैगन दिखता है जो तबाही मचा रहा था। तभी एडी और माइल्स अपनी दोस्ती जल्दी से करके उस सिम्बियोट ड्रैगन को रोकने चल देते हैं और माइल्स फुर्ती दिखाते हुए उस सिम्बियोट ड्रैगन के अंदर घुस जाता है और एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट करता है जिससे वो ड्रैगन तो मर जाता है पर माइल्स अंदर ही बेहोश हो जाता है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस ड्रैगन के मरते ही उस ड्रैगन से एक आदमी बाहर आता है और उसने एक हाथ से माइल्स को पकड़ा हुआ था और वो वेनम को कहता है, क्या ये तुम्हारा है बेटे? और वेनम उसे देखते ही वापस अपने रेड एंड ब्लैक अवतार में आ जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं, क्योंकि वो अनगिनतों प्लेनेट दूर था। और वो वेनम से कहता है, शांत हो जाओ मेरे बेटे। और वो उससे अकेले बात करने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है और वो वेनम से कहता है, ये क्या हो गया है तुम्हें मेरे बेटे? इन सब लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम आखिर यहाँ क्यों हो? एडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी वेनम को बेटा क्यों कह रहा है। और एडी उस आदमी पर चीखता है और कहता है कि तुम चाहते क्या हो। तभी वो वेनम को कहता है, मेरे पास आओ बेटे। तभी वो वेनम को पकड़ के कहता है, इंसानियत ने तुम्हें इन्फेक्टेड कर दिया है मेरे बेटे। आओ मैं तुम्हें ठीक करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वेनम के साथ कुछ अजीब करने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी एडी को गला पकड़ के उठा लेता है और वो आदमी कहता है कि मैं नल हूं, द गॉड ऑफ सिम्बियोट। और वो एडी को एक विजन दिखाता है जो विजन और कोई नहीं उसकी ओरिजिन थी। वो एडी को अपने बारे में बताता है। वो दिखाता है कि सैकड़ों साल पहले यानी बिग बैंग से भी पहले, जब यूनिवर्स बना नहीं था, जब स्पेस में सिर्फ अंधेरा था, तब उस काली अंतरिक्ष में नल रहता था। वहाँ पे नल का साम्राज्य था, सिर्फ और सिर्फ नल। उस पूरी जगह पे सिर्फ नल राज करता था, कोई नहीं था वहाँ पे सिर्फ परछाई के अलावा। पर एक दिन एक रोशनी दिखती है, उस रोशनी से कुछ बाहर आता है और उस रोशनी से बाहर आते हैं द गॉड्स, द लाइट गॉड्स, द सेलेस्टियल्स। और वो आते हैं इस खाली जगह पे यूनिवर्स बनाने। तभी नल उन्हें समझाता है, उन लाइट गॉड्स को समझाता है कि ये जगह मेरी है। तभी सेलेस्टियल्स कहते हैं कि ये खाली जगह है और इस जगह को भरना जरूरी है। तभी नल कहता है कि ये कोई खाली जगह नहीं है, यह अंधेरा सांस लेता है, मेरी परछाई सांस लेती है, यहाँ सब चीज जिंदा है, मेरी परछाई जिंदा है। पर तब भी सेलेस्टियल्स नहीं मानते हैं और तभी नल अपनी परछाई से एक तलवार निकालता है और एक सेलेस्टियल का गला काट देता है। तभी ये देख के सारे सेलेस्टियल्स भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नल ने उस सेलेस्टियल के कटे हुए सर से एक फोर्ज बना ली थी और वहाँ पे एक भट्टी चालू करके अपनी तलवार को हैमर से पीट रहा था और अपनी तलवार को और शार्प बना रहा था। और नल ने यह ठान लिया था कि अब वो सारे गॉड्स को मार डालेगा और उनकी सारी चीजें बर्बाद कर देगा। और नल ऐसा ही करता है, वो सारे के सारे गॉड्स को मारना शुरू कर देता है। और नल उस तलवार को एक नाम देता है, द नेक्रो स्वॉर्ड, द गॉड किलर स्वॉर्ड। तभी एक दिन नल एक बहुत पावरफुल गॉड से लड़ते समय घायल हो जाता है। नल और वो गॉड लड़ते समय एक बंजर प्लैनेट में आके गिर जाते हैं। नल तो घायल था इसीलिए वो हाइबरनेशन में चला जाता है, पर वो गॉड वहीं पे पड़ा रहता है। टू बी कंटिन्यूड। हे गाइस, अगर आपको ये नल की ओरिजिन पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।